किंतु परिणाम में विष के सदृश है, क्योंकि जन्म मृत्यु का कारण वो सुख राजस कहा गया है। अर्जुन, परिज्ञाता अर्थात पूर्ण ज्ञाता महापुरुषों से ज्ञानम का विलय ही लोक संहार है। अब उस नियत कर्म की प्रेरणा कैसे होती है, इस पर देखें। ज्ञानम ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। अर्जुन, परिज्ञाता अर्थात पूर्ण ज्ञाता महापुरुषों से ज्ञानम उसको जानने की विधि से और ज्ञेय जानने योग्य वस्तु। श्री कृष्ण ने पीछे कहा, मैं ही ज्ञेय जानने योग्य पदार्थ हूं, से कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। पहले तो पूर्ण ज्ञाता कोई महापुरुष हो, उनके द्वारा उस ज्ञान को जानने की विधि प्राप्त हो, लक्ष्य ज्ञेय पर दृष्टि हो, तभी कर्म की प्रेरणा मिलती है। और कर्ता अर्थात मन की लगन, करण अर्थात विवेक वैराग्य शम दम इत्यादि तथा कर्म की जानकारी से कर्म का संग्रह होता है, कर्म इकट्ठा होने लगता है। पीछे कहा गया था कि प्राप्ति के पश्चात उस पुरुष का कर्म किए जाने से कोई प्रयोजन नहीं होता और न छोड़ने से हानि ही होती है। फिर भी लोक संग्रह अर्थात पीछे वालों के हृदय में कल्याणकारी साधनों के संग्रह के लिए वो कर्म में बरतता है। कर्ता, करण और कर्म के द्वारा इनका संग्रह होता है। ज्ञान, कर्म और कर्ता के भी तीन तीन भेद हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्यानि यथावत् शृणुतान्यपि। ज्ञान, कर्म तथा कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में तीन तीन प्रकार के कहे गए हैं, उन्हें भी तू यथावत सुन। प्रस्तुत है पहले ज्ञान का भेद। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित एक रस देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभूति है, जिसके साथ ही गुणों का अंत होना है। ये ज्ञान की परिपक्व अवस्था है। अब राजस ज्ञान देखें। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानम् नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। जो ज्ञान संपूर्ण भूतों में भिन्न प्रकार के अनेक भावों को अलग अलग करके जानता है कि ये अच्छा है, ये बुरे हैं, उस ज्ञान को तू राजस जान। ऐसी स्थिति है तो राजसी स्तर पर तुम्हारा ज्ञान है। अब देखें तामस ज्ञान। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम्।
जो ज्ञान एकमात्र शरीर में ही संपूर्णता के सदृश आसक्त है, युक्ति रहित अर्थात जिसके पीछे कोई क्रिया नहीं है, तत्व के अर्थ स्वरूप परमात्मा की जानकारी से अलग करने वाला और तुच्छ है, वो ज्ञान तामस कहा जाता है। अब प्रस्तुत है कर्म के 3 भेद। नियतं संगरहितं अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते। जो कर्म नियतम शास्त्र विधि से निर्धारित है, अन्य नहीं, संग दोष और फल को न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया जाता है, वो कर्म सात्विक कहा जाता है। नियत कर्म अर्थात आराधना चिंतन है, जो परम में प्रवेश दिलाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदारितम्। जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है, फल को चाहने वाले और अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वो कर्म राजस कहा जाता है। ये पुरुष भी वही नियत कर्म करता है, किंतु अंतर मात्र इतना ही है कि फल की इच्छा और अहंकार से युक्त है, इसलिए उसके द्वारा होने वाले कर्म राजस है। अब देखें तामस। अनुबंधं क्षयं हिंसा अनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। जो कर्म अंततः नष्ट होने वाला है, हिंसा सामर्थ्य को न विचार कर केवल मोहवश आरंभ किया जाता है, वो कर्म तामस कहा है। स्पष्ट है कि ये कर्म शास्त्र का नियत कर्म नहीं है, उसके स्थान पर भ्रांति है। अब देखें कर्ता के लक्षण। मुक्त संगो नहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग दोष से रहित होकर अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त होकर कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक इत्यादि विकारों से सर्वथा रहित होकर कर्म में अर्थात अहिर्निश प्रवृत्त है, वो कर्ता सात्विक कहा जाता है। यही उत्तम साधक के लक्षण है। कर्म वही है, नियत कर्म। रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। आसक्ति युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला, लोलुप, आत्माओं को कष्ट देने वाला, अपवित्र और हर्ष शोक से जो लिप्त है, वो कर्ता राजस कहा गया है। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः
विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो चंचल चित्त वाला, असभ्य, घमंडी, धूर्त, दूसरे के कार्यों में बाधा पहुंचाने वाला, शोक करने के स्वभाव वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है कि फिर कर लेंगे, वो कर्ता तामस कहा जाता है। दीर्घ सूत्री कर्म को कल पर टालने वाला है, यद्यपि करने की इच्छा उसे भी रहती है। इस प्रकार कर्ता के लक्षण पूरे हुए। अब योगेश्वर श्री कृष्ण ने नवीन प्रश्न उठाया, बुद्धि, धारणा और सुख के लक्षण। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। धनंजय, बुद्धि और धारणा शक्ति का भी गुणों के कारण 3 प्रकार का भेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक मुझसे सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। पार्थ, प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जो बुद्धि यथार्थ जानती है, वो बुद्धि सात्विकी है। अर्थात परमात्म पथ, आवागमन पथ दोनों की भली प्रकार जानकारी सात्विक बुद्धि है। यथा यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। पार्थ, जिस बुद्धि द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथावत नहीं जानता, अधूरा जानता है, वो बुद्धि राजसी है। अब तामसी बुद्धि का स्वरूप देखें। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। पार्थ, तमोगुण से ढकी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है तथा संपूर्ण हितों को विपरीत ही देखती है, वो बुद्धि तामसी है। यहां श्लोक 30 से 32 तक बुद्धि के 3 भेद बताए गए। पहली बुद्धि तो किस कार्य से निवृत्त होना है और किस में प्रवृत्त होना है, कौन कर्तव्य है और कौन अकर्तव्य है, इसकी भली प्रकार जानकारी रखती है, वो बुद्धि सात्विक है। जो कर्तव्य अकर्तव्य को धूमिल ढंग से जानती है, यथार्थ नहीं जानती, वो राजसी बुद्धि है। और अधर्म को धर्म, नश्वर को शाश्वत तथा हित को अहित, इस प्रकार विपरीत जानकारी वाली बुद्धि तामसी है। इस प्रकार बुद्धि के भेद समाप्त हुए। अब प्रस्तुत है दूसरा प्रश्न, धृति, धारणा के 3 भेद। धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाव्यभिचारिण्या
धृतिः सा पार्थ सात्विकी। योगेन यौगिक प्रक्रिया के द्वारा अव्यभिचारिणी, योग चिंतन के अलावा दूसरे किसी स्फुरण का आना व्यभिचार है। चित्त का बहक जाना व्यभिचार है। अतः ऐसी अव्यभिचारिणी धारणा से मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रिया को जो धारण करता है वो धारणा सात्विकी है। अर्थात मन, प्राण और इंद्रियों को इष्ट की दिशा में मोड़ना ही सात्विक धारणा है। तथा यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा के द्वारा केवल धर्म, अर्थ और काम को धारण करता है, अर्थात मोक्ष को नहीं, वो धारणा राजसी है। इस धारणा में भी लक्ष्य वही है, केवल कामना करता है। जो कुछ करता है उसके बदले में चाहता है। अब तामसी धारणा के लक्षण देखें। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और अभिमान को भी अर्थात नहीं छोड़ता, इन सबको धारण किए रहता है, वो धारणा तामसी है। ये प्रश्न पूरा हुआ। अगला प्रश्न है सुख। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। अर्जुन, अब सुख भी 3 प्रकार का मुझसे सुन। उनमें से जिस सुख में साधक अभ्यास से रमण करता है, अर्थात चित्त को समेटकर इष्ट में रमण करता है, और जो दुखों का अंत करने वाला है, तथा यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। उपर्युक्त सुख साधन के आरंभ काल में ही यद्यपि विष के सदृश लगता है। प्रहलाद को सूली पर चढ़ाया गया, मीरा को विष मिला। कबीर कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। अतः आरंभ में विष जैसा भासता है, परंतु परिणाम में अमृत तुल्य है, अमृत तत्व को दिलाने वाला है। अतः आत्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख सात्विक कहा गया है। तथा विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वो यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश लगता है, किंतु परिणाम में विष के सदृश है, क्योंकि जन्म मृत्यु का कारण है। वो सुख राजस कहा गया है। तथा
यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्। जो सुख भोग काल और परिणाम में भी आत्मा को मोह में डालने वाला है, निद्रा या निशा सर्वभूतानाम, जगत की निशा में अचेत रखने वाला है। आलस्य और व्यर्थ की चेष्टाओं से उत्पन्न वो सुख तामस कहा गया है। अब योगेश्वर श्री कृष्ण गुणों की पहुंच बताते हैं। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः